नमस्कार। जनमानस विवेचना की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। नए संसद भवन का आगाज महिला आरक्षण बिल से किया गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो भी सरकार इस महिला आरक्षण बिल को लाई है वह उसका नतीजा बहुत ही खराब आया है। हालांकि अभी इस बिल को लाने और इस बिल को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपना अपना तर्क दे रहे हैं और ये क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि इस महिला आरक्षण बिल का खामियाजा विगत कई सरकारों को भुगतनी पड़ी है। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो राजनीतिक दल इस बिल का क्रेडिट लेने में अभी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो इस बिल को लेकर के चुप्पी न साध ले। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी की। कांग्रेस पार्टी बहुत ताल ठोक करके कह रही है जो राजीव गांधी ने पंचायती राज में, नगर निगम में 50%, 30%, 33% आरक्षण लाने का ये किया और उन्हीं की देन है जो आज संसद में महिला आरक्षण बिल लाया गया है। तो आप कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं वह ये भी जान लें, जिस समय में राजीव गांधी सत्ता में थे 417 एमपी उनके थे, लोकसभा में 417 एमपी थे। इतनी बहुमत की सरकार आज तक किसी भी सरकार को नहीं मिली। लेकिन हकीकत यह है ये महिला आरक्षण का बिल, जैसे ही महिला आरक्षण को लेकर के राजीव गांधी ने जो भी पंचायत और नगर परिषद में दिया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और आगामी चुनाव में यानी 89 के बाद जो चुनाव हुए 85-84 से लेकर के 89 तक उनकी सरकार थी और जब ये चुनाव हुआ तो राजीव गांधी की सरकार औंधे मुंह गिर गई। हालांकि उस समय में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 417 के एमपी 417 जिस पार्टी के एमपी थे उस पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब हम बात करते हैं इसके बाद HD देवगौड़ा की। देवगौड़ा की सरकार इतनी ही लाचार थी जो इस बिल को लाने के बाद उनकी सरकार कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में ही धराशायी हो गई और उसके बाद HD देवगौड़ा की पार्टी की जो स्थिति है वह आपके सामने में है, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर केंद्र की सरकार हो। तो अभी तक ये स्थिति है। अब आते हैं बीजेपी वाले भी कह रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो जो सरकार 2004 तक थी वो अगले ही चुनाव में वाजपेयी की सरकार 2004 में चली गई। अब हम बात करते हैं ये कांग्रेस की, फिर यूपीए सरकार की। ये ताल ठोक करके फिर कह रही है जो ये मनमोहन सिंह की सरकार में यानी कांग्रेस पार्टी की देन है जो ये बिल लाया गया और राज्यसभा में पास किया गया। लोकसभा में इस बिल को रखा ही नहीं गया, लोकसभा में ये बिल नहीं रखा गया और ये 2010 में जो बिल लाया गया था वो ऐसे ही रह गया। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो मनमोहन सिंह की सरकार चली ही नहीं गई। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, बुरी स्थिति है, वह अब तक के इतिहास में 137 साल के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई। तो ये महिला आरक्षण बिल का एक नमूना है। अब नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल को लोकसभा में लाई है। लोकसभा
में आज पेश किया गया है। नए संसद भवन में इस बिल को पेश किया गया है और 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव लड़ना है। आगे परिणाम क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस महिला आरक्षण बिल को की जो स्थिति अभी तक इतिहास रहा है वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो महिला ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि क्या महिला आरक्षण बिल का लाभ हकीकत में उन महिलाओं को मिल सकेगा जो समाज में हाशिए पर है, या फिर ये रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह परिवार जो भी है, ये परिवारवादी, उन्हीं के परिवार तक यह आरक्षण जो है वो सीमित रह जाएगा। महिलाओं को लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा से ये जो महिला बिल है, महिला आरक्षण बिल है, इसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करने के बाद कम से कम 15 राज्यों के विधानसभाओं से भी पास कराना अनिवार्य है। और ये जो बिल है, अगर आरक्षण लागू होता है तो ये 15 साल के बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा जो किसको क्या लाभ मिला है। जो भी हो, आज जो बिल पेश हुआ है उसके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तय सीटों से ही 33% का आरक्षण मिल सकेगा। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों में से ही 33% आरक्षण उनकी समाज की महिलाओं के लिए होगा। यानी यह 33% आरक्षण अगर लागू हो जाता है तो 543 सीटों में से 181 सीट जो है वो आरक्षित हो जाएगी महिलाओं के लिए। उसमें 137 सीटें जो होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए और 28 और 16 सीटें जो है वो SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। ये स्थिति है। इसी 33% आरक्षण का लाभ इन महिलाओं को मिल सकेगा। खास बात यह है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बीच लोकसभा में आज तीखी बहस हुई। इतनी तीखी थी जो आप आसानी से कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो तुमको, अरे आप टिकट 1/3 टिकट दे दो।
यहाँ वंचन की बात चल रही है, मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो बोला, मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझे, क्या समझ के लोग नहीं है। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूँ, सब पार्टी बोला मैं, आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप मैडम, आप मैं ये देखिए, अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में ऐसे है। इसीलिए महिलाएं पीछे है। We respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not affected is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. लोकसभा में जहां अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह के बीच नोक-झोंक हुई, वहीं राज्यसभा में कांग्रेस नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीतारमन, निर्मला सीतारमन के बीच तीखी बहस हुई, तीखी नोक-झोंक हुई। और ये खड़गे कई बार डांटने की मुद्रा तक में आ गए थे, और उस पे जो रिएक्शन निर्मला सीतारमन का था, वह भी देख करके देश के लोग आश्चर्यचकित हो गए, जो संसद में इस तरह से लोग एक दूसरे को नसीहत, और ये स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है। और उसका जो मेन बिल रहा आज, वो महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण की बहुत सारी चर्चाएं महिलाओं की, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इनका क्या रवैया है, इनका क्या रुख है महिलाओं को लेकर, क्या परसेप्शन है। प्रयासों से, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वर्तमान प्रधानमंत्री थे, सब लोगों ने महिला आरक्षण के लिए बहुत ही पुरजोर तरीके से पहल की थी, और राज्यसभा में उन लोगों ने पास कराया था। और आज ये दिन हम लोग के लिए बहुत शुभ दिन है कि महिलाओं को 33% सदन में आरक्षण मिलता है। वोट करने के लिए कि एक मर्द और औरत में जो फर्क नहीं देखते, उससे पता चलता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।